क्या खाना चाहिए और क्या खाने से बचना चाहिए। शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन करने वालों के बारे में भगवत गीता में क्या कहा गया है। क्या वेद पुराण में मांस का सेवन करने को बढ़ावा दिया गया है या फिर इसका निषेध किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार क्या मांस खाने वालों के लिए दंड का प्रावधान है अथवा नहीं, अर्थात मांस खाना हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप है या नहीं। इन सभी बातों के जवाब इस वीडियो में बताए गए हैं। अंत तक बने रहें और अपनी राय हमें कमेंट करें। पहला सुख निरोगी काया, अर्थात जीवन का प्रथम सुख होता है शरीर का स्वस्थ होना। इस वाक्य की पंक्ति को साकार करने में सबसे अहम भूमिका होती है भोजन की। अगर भोजन अच्छा ना हो तो हमारा शायद ही कोई काम में मन लगे। इंसान भोजन के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन भोजन जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत, इसकी परख होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग मांस का सेवन करना पसंद करते हैं तो कुछ शाकाहारी भोजन पर जोर देते हैं। हालांकि ये सभी का निजी फैसला होता है कि वे क्या खाना पसंद करते हैं, लेकिन भोजन शाकाहार उचित है या मांसाहार, यह जानने की इच्छा लगभग सभी में होती है। लोग जानना चाहते हैं कि हमारे वेद पुराण में शाकाहार व मांसाहार को किस प्रकार देखा गया है। दोस्तों, वेद पुराण, उपनिषद ये सभी हिंदू धर्म के आधार एवं शक्ति हैं। धार्मिक ग्रंथों से ही हमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है। तो बात करते हैं कि भगवत गीता में मांसाहार करने वालों के लिए क्या कहा गया है। भगवत गीता में शाकाहार एवं मांसाहार को लेकर कोई स्पष्ट बात तो नहीं कही गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भोजन को 3 भागों में बांट दिया और इसमें बताया कि कौन सा भोजन श्रेष्ठ है और बताया कि कौन सा भोजन हमें करना चाहिए। पहला है सात्विक भोजन। जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, बल, स्वास्थ्य, तृप्ति एवं सुख बढ़ाने वाला, जीवन शुद्ध करने वाला, ऐसा भोजन रसमय, स्वास्थ्यप्रद एवं हृदय को भाने वाला होता है, वह सात्विक भोजन कहलाता है। सात्विक भोजन को श्रेष्ठतम भोजन बताया गया है। इसे सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति ग्रहण करते हैं। इस भोजन की श्रेणी में दूध, फल, सब्जी, धान आदि होते हैं। दूसरा है राजसिक भोजन। इसी अध्याय के श्लोक 9 में श्री कृष्ण कहते हैं, जब शाकाहारी भोजन अत्यधिक कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, अत्यधिक तेल, नमक, मिर्च, मसाले आदि के साथ पकाया जाता है तो वह भोजन सात्विक नहीं रहकर राजसिक हो जाता है। ऐसा भोजन खाने में स्वादिष्ट होता है लेकिन कई प्रकार के रोगों को आमंत्रित करता है। नंबर 3, तामसिक भोजन। इस अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंध युक्त, बासी एवं गंदा व अपवित्र हो वह तामस व्यक्ति को पसंद होता है। मनुष्य को तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा भोजन दानवों के लिए ही होता है। दोस्तों, इन सभी श्लोकों के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, अर्थात हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे हमारी प्रवृत्ति और आचरण भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए सात्विक भोजन को सबसे उत्तम भोजन माना गया है। अब बात करते हैं कि वेदों में क्या कुछ कहा गया है। ऋग्वेद के मंडल 10 एवं सूक्त 87 की ऋचा 16 में ये कहा गया है, जो मनुष्य नर, अश्व, गो अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन करके अपने शरीर का भाग बनाता है, ऐसा व्यक्ति जो मांस आदि या किसी भी कारण किसी जीव की हत्या करता है तो उसका धड़ शरीर से अलग कर देना चाहिए। इन धार्मिक ग्रंथों में सभी जीवों को भगवान का ही अंश माना गया है, इसलिए हम अपने सुख के लिए किसी जीव की हत्या करते हैं तो यह सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही अपमान है। अतः वेद हमें जीव हत्या से बचने एवं मांसाहार से बचने के लिए कहते हैं, क्योंकि जीव हत्या पाप है एवं हिंदू धर्म में मांसाहार निषेध है। गरुड़ पुराण का क्या कहना है इस बारे में। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र पुराण माना गया है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उस व्यक्ति को क्या सजा मिलेगी एवं क्या पुण्य मिलेगा, उन सभी का विस्तृत वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए एवं किन बुरे कर्मों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण की एक कथा का उल्लेख किया गया है जो मांसाहार एवं शाकाहार के संबंध में है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार श्री कृष्ण नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक हिरण एक शिकारी से अपनी जान बचाता हुआ श्री कृष्ण की शरण में आ गया। उस हिरण के पीछे दौड़ता दौड़ता वह शिकारी वहां आ पहुंचा। शिकारी ने श्री कृष्ण से कहा कि यह हिरण मेरा शिकार है, यह मेरा भोजन है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा, इस हिरण को मेरे हवाले कर दो।
तब श्री कृष्ण बोले, देखो भाई, किसी जीव की हत्या करना पाप है, तुम यह कृत्य क्यों कर रहे हो? तब शिकारी ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि मुझे यह उचित अनुचित कुछ समझ नहीं आता, बस इतना समझ आता है कि इस हिरण को खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा, इसलिए यह हिरण मैं लेकर रहूंगा। उस शिकारी की बात सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह व्यक्ति हृदय से निर्दयी हो चुका है, क्योंकि तामसिक भोजन अर्थात मांसाहार का सेवन करते रहने से इसकी बुद्धि और प्रवृत्ति दोनों ही तामसिक हो चुकी हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कि इसे किसी अन्य तरीके से ही समझाया जा सकता है। श्री कृष्ण शिकारी से बोले कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी पूरी होने पर भी अगर तुम्हें इस जीव को मारना उचित लगे तो तुम इसे ले जाना। शिकारी कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण उसे कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ गया। अन्न धान सब्जी की पैदावार सही से नहीं हो पाई, जिससे बचा हुआ खाद्य सामान भी समाप्त होने को था। तब चिंतित राजा ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कहा कि आप सभी लोग हमारे राज्य पर आए हुए संकट से परिचित हैं। कुछ दिनों में सारा राशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम और प्रजा क्या खाएंगे? इसलिए आप कुछ राय दीजिए कि क्या करना चाहिए। ऐसी क्या व्यवस्था की जाए जो प्राप्त करना आसान हो, वह सबसे सस्ती हो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इस संकट के समय सभी का पेट भरा जा सके। तभी महाराज के एक सामंत, जो कि शिकार के अत्यधिक शौकीन थे, उन्होंने कहा कि महाराज, इस संकट को देखते हुए आज सबसे सस्ता केवल एक ही भोजन है और वह है मांस। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और यह एकदम सस्ता है। ये बात सुनकर राजा के बाकी सलाहकारों ने भी इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन केवल प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रधानमंत्री को मौन देखकर राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, इस विषय पर आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए, इस विषय पर मैं अपनी राय कल दूंगा। बैठक खत्म हुई और सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। रात को प्रधानमंत्री उस सामंत के घर गए जिसने मांस के सबसे सस्ते होने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने उस सामंत को बताया कि सायंकाल में महाराज की अचानक तबीयत खराब हो गई। महाराज की स्थिति नाजुक है। राजवैद्य ने महाराज के जीवन को बचाने के लिए एक उपाय बताया है और कहा है कि यदि किसी हष्टपुष्ट व्यक्ति का 2 तोला मांस अगर मिल जाए तो महाराज के प्राण बच सकते हैं। प्रधानमंत्री उस सामंत से बोले कि इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे 2 तोला मांस महाराज की जान बचाने के लिए दे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, मेरे प्रधानमंत्री का पद और आप जो जागीर मांगेंगे वह दिलवा दूंगा। अब अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके शरीर से 2 तोला मांस ले लूँ। यह बात सुनकर सामंत घबरा गया। सामंत घबराकर मकान के अंदर चला गया और तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर प्रधानमंत्री को दी और कहा कि आप ये 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ से भी ले जाइए और किसी और व्यक्ति से 2 तोला मांस ले लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने शरीर से मांस नहीं दे पाऊंगा। इतना कहकर वह सामंत घबराते हुए अपने घर में भाग गया और अपने दरवाजे बंद कर लिए। प्रधानमंत्री वे स्वर्ण मुद्राएं लेकर बाकी सभी लोगों के घर गए जिन्होंने मांस खाने व मांस के सबसे सस्ता होने का समर्थन किया था। उन सभी ने भी प्रधानमंत्री को अपनी तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर दे दी, लेकिन मांस देने से मना कर दिया। किसी ने भी अपने शरीर से एक टुकड़ा भी मांस का नहीं लेने दिया। अगली सुबह फिर से बैठक बुलाई गई। सभी लोग इस बात को जानने के इच्छुक थे कि क्या महाराज ठीक हैं, और ठीक हैं तो मांस किसने दिया होगा। सभी लोग अपने मन ही मन में सोच रहे थे। तभी राजा दरबार में आए। राजा को सबने सकुशल देखा तो पता चला कि राजा के अस्वस्थ होने की बात गलत थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा होगा। तब प्रधानमंत्री ने दरबार में 1.25 करोड़ मुद्राएं प्रस्तुत कर दी। राजा ने पूछा कि इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं आपके पास कैसे और किस लिए इन्हें यहाँ लाया गया। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज, कल दरबार में यह बात कही गई थी कि मांस सबसे सस्ता है, लेकिन महाराज, मुझे तो 1.25 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। ये सभी मुद्राएं मुझे आपके सलाहकारों ने ही दी है 2 तोला मांस के बदले। सबने मुझे बढ़ा चढ़ाकर मुद्राएं प्रदान की, लेकिन मांस के लिए किसी ने हाँ नहीं किया। अब महाराज आप ही बताइए, 2 तोला मांस 1.25 करोड़ मुद्रा देने पर भी नहीं मिला तो यह सबसे सस्ता कैसे हुआ। सभी दरबारी मौन थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। राजा ने स्वर्ण मुद्राएं किसानों तक पहुंचाई और उन्हें अधिक परिश्रम करने की प्रार्थना की। थोड़े दिनों में खाद्य संकट खत्म होने लगा।
फल फूल धान सभी अत्यधिक मात्रा में पैदा होने लगे। राज्य फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीव हत्या सर्वथा पाप है। जिस तरह हमें स्वयं की जान प्यारी होती है, अन्य सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। अपने से कमज़ोर पर या निर्दोष पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। सभी भगवान की ही संतान है, सभी से प्रेम करना चाहिए। जो अत्याचार करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की आत्मा को यातनाएं झेलकर उन पाप का पश्चाताप करना पड़ता है। वह शिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षा को समझ चुका था। वह जान चुका था कि व्यक्ति की महानता किसी की जान लेने में नहीं, अपितु जान की रक्षा करने में है। उस शिकारी ने श्री कृष्ण के सामने प्रण लिया कि वह कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सात्विक जीवन जिएगा और तामसी भोजन त्याग कर सात्विक भोजन को अपनाएगा। दोस्तों, शाकाहार या मांसाहार आपकी नज़र में कैसा भोजन उचित है और क्यों? अपना मत हमें ज़रूर कमेंट करें।